हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाफ रमज़ान गुजर चुका है और हाफ रमज़ान रह गया है और हमारी रमज़ान के अंदर जो रूटीन है वो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है। तो इस महीने में बिजी स्केड्यूल की वजह से हम क्या कर देते हैं, हम अपने आप को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकते। तो सबका ध्यान रखने के साथ साथ खुद का ध्यान रखना और खुद की सेल्फ केयर भी उतनी ही ज़रूरी है। तो इसलिए आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी रमज़ान ग्लो अप रूटीन, या आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि हाउ टू लुक फ्रेश, हेल्दी एंड अट्रैक्टिव ड्यूरिंग फास्टिंग। तो ये एक कंप्लीट गाइडलाइन होगी रिगार्डिंग हेयर केयर, स्किन केयर, बॉडी केयर, लिप केयर और इसके साथ साथ आप सारा दिन कैसे फ्रेश और हेल्दी दिख सकते हैं ड्यूरिंग फास्टिंग। सो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है और कोई भी स्टेप्स स्किप नहीं करना। सो लेट्स गेट स्टार्ट। टिप नंबर 1, स्टार्ट योर डे विद फजर प्रेयर। आई नो कि रमज़ान है और रमज़ान में हर मुसलमान की यही कोशिश होती है कि वो सारी की सारी नमाज अदा करे और कोई भी नमाज कज़ा ना करे, क्योंकि नमाज पढ़ने से ऑटोमेटिकली हमारे एक चेहरे पे नूर आ जाता है, हमारे जो है ना हमें इनर पीस मिलता है। इसलिए कभी भी आप नमाज को कज़ा मत करें और इसके साथ साथ जितना भी हो सकता है, चाहे एक पेज चाहे थोड़ा सा, आप कुरान मजीद की तिलावत डेली बेसिस पे लाजमी करें। इससे बढ़कर कोई भी टिप मैं आपको नहीं दे सकती जो कि आपको अंदर से भी और बाहर से भी खूबसूरत बनाएगा। टिप नंबर 2, यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेयर और इसके लिए हम बनाएंगे एक DIY हेयर मास्क, जिसके लिए हमें चाहिए योगर्ट, एलोवेरा जेल, जो कि आपने जो है ना वो मार्केट बेस्ड एलोवेरा जेल नहीं लेनी, फ्रेश लेनी है। और इसके लिए हमें चाहिए कोई सा भी इसेंशियल ऑयल, यहाँ मैं आलमंड ऑयल ले रही हूँ। इस तरह से हमने योगर्ट लेना है और योगर्ट के अंदर हमने 2 से 3 टेबलस्पून कोई सा भी इसेंशियल ऑयल ऐड कर देना है। मैं यहाँ पे आलमंड ऑयल इसलिए ऐड करी क्योंकि मेरे हेयर को आलमंड ऑयल ही सूट करता है। और इस तरह से 5 to 6 इंचेस का हमने एलोवेरा जेल का एक पीस ले लेना है और इस तरह से सारी की सारी हमने जेल जो है वो बीच में से निकाल लेनी है। अगर आप चाहें तो आप इस मास्क को आप ग्राइंड भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसी तरह से अप्लाई कर लें। और ये अप्लाई करने के बाद हमारे जो हेयर, रमज़ान में पानी हम बहुत कम पीते हैं ना, जिसकी वजह से हमारे जो स्कल्प है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है। तो ये मास्क आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इस तरह से आपने मिक्सिंग कर लेनी है और मिक्सिंग करने के बाद आपने क्या करना है कि इस हेयर मास्क को 10 से 15 मिनट के लिए आपने अपने हेयर पे अप्लाई करना है। ये मास्क आपके हेयर को शाइनी भी बना देगा, आपकी हेयर ग्रोथ भी इंक्रीज करेगा, इसके साथ साथ आपके हेयर लॉस को भी बहुत अच्छे से कंट्रोल करेगा। और इसके साथ साथ आपने क्या करना है कि अपने हेयर की ऑयलिंग भी करनी है। ऑयलिंग को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, चाहे रमज़ान है लेकिन आपने थोड़ा सा टाइम निकालना है अपने हेयर की ऑयलिंग के लिए। ऑयल आप कोई सा भी यूज़ करें, ये चीज़ मैटर नहीं करती है। मैटर ये चीज़ करती है कि आपके ऊपर हेयर ऑयल सूट कौन सा करता है। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास ऑर्गेनिक ब्लूम का प्रीमियम इन्फ्यूज हेयर ऑयल है। ये इतना अच्छा हेयर ऑयल है कि इसको यूज़ करने के बाद आपको किसी और हेयर ऑयल को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये हर्ब से बना हुआ है और बहुत सारे हमारे हेयर इश्यूज़ को कंट्रोल करता है, स्प्लिट एंड्स के इश्यूज को कंट्रोल करता है, हेयर लॉस के इशू को कंट्रोल करता है और इसके साथ साथ हमारा जो स्कल्प ड्राई हो जाता है उसको भी कंट्रोल करता है। और इस तरह से ये बाकी सारे के सारे इसेंशियल ऑयल है, आप इनको मिक्स करके भी एक इस तरह से ऑयल बना के भी अपने हेयर पे लगा सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है आपकी हेयर ग्रोथ को इंक्रीज करने में। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को इग्नोर ना करें, जैसे कि वुडन कॉम्ब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम प्लास्टिक की कॉम्ब यूज़ करते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो ना हमारे हेयर ख़राब हो जाते हैं। आपने जब भी कॉम्ब करना है, अपने हेयर को कॉम्ब करना है, आपने वुडन कॉम्ब ही यूज़ करना है। इससे क्या होता है, हमारे हेयर एक तो बहुत जल्दी डिटेंगल हो जाते हैं और इसके साथ साथ हेयर लॉस भी बहुत कम होता है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने डेली बेसिस पे यूज़ करनी है वो है स्कल्प मसाजर। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जस्ट 5 मिनट लगते हैं। ये आपके स्कल्प की बहुत अच्छे से मसाज कर देता है, में ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है और जब ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली हमारी हेयर ग्रोथ भी इंक्रीज होगी। ऑयल आप कोई सा भी यूज़ करें, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने इस ऑयल एप्लीकेटर के थ्रू ही हेयर ऑयलिंग करनी है। इससे क्या होगा कि जो हेयर ऑयल है हमारी रूट तक जाएगा और जब हेयर ऑयल रूट तक जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो हमारे हेयर्स को अच्छा बनाएगा, हमारी हेयर ग्रोथ को इंक्रीज करेगा। टिप नंबर 3, स्टे हाइड्रेटेड, क्योंकि 14 से 15 घंटे फास्टिंग करने के बाद हमारे अंदर पानी की भी कमी हो जाती है, तो अपने आप को हाइड्रेट तो हमने रखना ही है। इसके साथ साथ आपने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है। आपने डिटॉक्स वाटर अफ्तारी के टाइम लाजमी तौर पर पीना है, जिसमें आप ऐड कर सकते हैं लेमन, आप ऐड कर सकते हैं बीट रूट, इसके अलावा आप ऐड कर सकते हैं कुकम्बर, मिंट ऐड कर सकते हैं, चिया सीड
ऐड कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को ऐड करके आपने डिटॉक्स वाटर पीना है। एक इससे क्या होगा कि आपकी जो आपके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी एकदम से। दूसरा आपको क्या होगा कि आपके अंदर जो डिहाइड्रेशन हुई होगी ये इसको जो है वो ओवरकम कर देगा काफ़ी हद तक। तीसरा आपकी बॉडी के अंदर से ये टॉक्सिन्स को रिलीज करता है। चौथा ये आपकी स्किन को बहुत अच्छा बना देता है। टिप नंबर 4, फॉलो सिंपल स्किन केयर रूटीन, जिसमें सिंपल से प्रोडक्ट्स मैंने रखे हैं। बहुत ज़्यादा मैंने कॉम्प्लेक्सिटी पैदा नहीं की, सिंपल से प्रोडक्ट हैं। जिसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं फेस वॉश की। जैसा कि आप जानते हैं कि आप मौसम भी चेंज हो रहा है और गर्मियाँ भी आ रही हैं, तो इस तरह से आपने जेल बेस्ड फेस वॉश यूज़ करना है गर्मियों में। हिमालय का ये फेस वॉश है, बहुत अच्छा है, नीम से बना हुआ है और बेस्ट फेस वॉश रहते हैं जो नीम से बने होते हैं। इसके साथ साथ 2 से 3 दिन बाद आपने कोई भी अच्छा सा जो है वो स्क्रब यूज़ करना है। स्टाइव्स का ये स्क्रब है, सभी स्किन टाइप वालों के लिए अच्छा है। इसके अंदर जो छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स हैं वो हार्श नहीं करते आपकी स्किन को, बहुत अच्छा और जेंटल है ये आपकी स्किन के लिए। आप सभी इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि रमज़ान के अंदर हमने बहुत ज़्यादा जो है कुकिंग वाला काम करना होता है और स्किन हमारी बहुत ज़्यादा डल हो जाती है। इसलिए स्किन को थोड़ा सा रिफ्रेश करने के लिए इसकी स्क्रबिंग ज़रूरी है, ताकि डेड स्किन उतर जाए और स्किन जो है वो नीट एंड क्लीन हो जाए। इसके साथ साथ एक अच्छा सन ब्लॉक आपकी स्किन केयर के अंदर ऐड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप होम मेकर हैं चाहे आप ऑफिस गोइंग हैं। दोनों ही तरह से आपकी स्किन हीट से जो है वो इंटरेक्ट करती है, तो इसलिए आपने अपनी स्किन को हीट से, यूवी रे से प्रोटेक्ट करने के लिए एक अच्छा सन ब्लॉक डेली बेसिस पे यूज़ करना है। बहुत अच्छा ये सन ब्लॉक है, यूवेल का ये सन ब्लॉक है, बिल्कुल भी वाइट कास्ट प्रोड्यूस नहीं करता, नॉन ग्रीसी है। इसके साथ साथ बहुत अच्छे से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट भी करता है। SPF 60 है इसके अंदर, और प्राइस के हवाले से बात करें तो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी है। इसके साथ साथ आपने एक लाइट वेट मॉइस्चराइजर भी यूज़ करना है। बेबी डव का ये मॉइस्चराइजर है, बहुत अच्छा है। रात को सोने से पहले आपने अपने हाथ और पाँव पे अप्लाई करके सोना है, हाथ और पाँव बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। इसके साथ साथ एक लास्ट प्रोडक्ट जो कि आपने अपनी स्किन केयर में ऐड करना है वो है नाइसिनामाइड B3 प्रो सीरम, जो कि ऑर्गेनिक ट्रैवलर का है और मोस्टली ये सीरम यूज़ होता है क्योंकि ये सीरम पोर्स को श्रिंक कर देता है। इसके साथ साथ आपकी स्किन टोन को बेटर कर देता है। आपने रात को 2 से 3 ड्रॉप्स अप्लाई करके अपनी स्किन पे और सो जाना। और अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी DIY राइस टोनर, जो कि बहुत ही अच्छा है अनइवन स्किन टोन के लिए, पिगमेंटेशन के लिए। राइस को आपने 3 से 4 टेबल स्पून लेके इस तरह से 2-3 पानी इसमें से निकालने हैं, ताकि जितने भी कीड़े वगैरह निकल जाएं। और फिर आपने क्या करना है, जो थर्ड टाइम वाला जो वाटर होगा ना, उसके अंदर आपने राइस को सॉक करके 3 से 4 घंटों के लिए रख देना है। इस तरह से पानी धुंधला हो जाएगा, इसका मतलब आपका टोनर रेडी हो गया। उसको आपने किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेना है। इस तरह से आपने बॉटल के अंदर डाल के ना इसको फ्रिज में रख लेना है। चलते फिरते 2 से 3 दफा दिन में आपने अपने फेस के ऊपर इसको स्प्रे करना है। आपके फेस के ऊपर इतना ज्यादा ग्लो आ जाएगा। इसके साथ साथ जो पिगमेंटेशन हुई होती है वो भी खत्म हो जाती है और अनइवन स्किन टोन के लिए भी बेस्ट टोनर है। तो इस टोनर को आपने लाजमी तौर पर ट्राई करना है। टिप नंबर 5, लिप केयर। बहुत ज्यादा मसला हो जाता है अक्सर लोगों को कि जब हमारे अंदर पानी की थोड़ी सी कमी हो जाती है ना, डिहाइड्रेशन हो जाती है रमज़ान के अंदर, तो इससे क्या होता है कि हमारे लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ आपने क्या करना है। आपने इस तरह से कोई सा भी लिप मास्क ले लेना है और इसको रात को सोने से पहले अपने लिप पे अप्लाई कर देना है। ये लिप मास्क सुबह तक आपके सारे लिप के ऊपर से डेड स्किन को रिमूव कर देगा और आपके लिप्स को नीट एंड क्लीन कर देगा। इसके साथ साथ बाद लोगों के लिप्स बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ड्राई होते हैं, तो आप जब भी रोज़ा खोल लें उसके बाद आप क्या करेंगे, इस तरह की कोई भी लिप बाम अपने लिप के ऊपर अप्लाई कर लें। ये नॉन टिंटेड लिप बाम है, लेकिन बहुत ही प्यारी लगती हैं लगी हुई, एक शाइनी सा इफेक्ट देती हैं आपके लिप को। अगर आपने ये यूज़ करनी है तो आप ये यूज़ कर लें। अगर आपने इस तरह के लिप बाम्स को यूज़ नहीं करना तो फिर आप कोई टिंटेड लिप बाम यूज़ कर ले, वो भी लगी हुई प्यारी लगती हैं। टिप नंबर 6, यू शुड मेंटेन योर बेसिक हाइजीन। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें अपनी बॉडी केयर करनी होगी, क्योंकि हमारा मजहब भी ये कहता है कि सफाई निस्फ ईमान है। तो आपने जैसे अब मौसम चेंज हो रहा है तो डेली बेसिस पे चाहे अपने हेयर वॉश करें ना करें, लेकिन आपने शावर लाजमी लेना, अपनी बॉडी को अच्छे से नीट एंड क्लीन करना है। तो यहाँ पे लक्स का मैं आपको रिकमेंड करूँगी ये शावर जेल, और लोफा की हेल्प से आपने अपनी सारी बॉडी को अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लेना है। इसके साथ साथ आपने जब भी शावर लेना है तो 2 से 3 दिन बाद, चाहे आप शावर ले रहे हैं तो अपने हेयर को लाजमी तौर पे 2 से 3 दिन बाद वॉश करें। इससे क्या होगा कि आपके स्कैल्प जो है वो हेल्दी रहेगा। तो यहाँ पे मैं आपको ट्रेज़मी का शैम्पू रिकमेंड करूँगी, बहुत अच्छा ये शैम्पू है। और आफ्टर शावर हमारी जो बॉडी होती है ना वो थोड़ी सी ड्राई हो जाती है, तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप कोई भी बॉडी लोशन, कोई भी मॉइस्चराइजर अप्लाई करें अपनी बॉडी पे, ताकि आपकी बॉडी भी हाइड्रेट रहे, आपकी बॉडी के ऊपर ड्राइनेस बिल्कुल भी ना हो। और आफ्टर शावर आपने कोई भी अच्छी सी बॉडी मिस्ट अप्लाई करनी है, कोई डिओड्रेंट अप्लाई कर ले, कोई परफ्यूम अप्लाई कर ले, लेकिन ये ज़रूरी है ताकि आप खुद भी फ्रेश फील करें और अगले बंदे को भी आपसे स्मेल बिल्कुल ना आए। टिप नंबर 7, फुट केयर। बहुत से लोगों को रमज़ान में ये इशू हो जाता है कि पानी की कमी की वजह से उनकी एड़ियाँ फट जाती हैं। तो मेरे साथ भी यही मसला है और मैं इस मसले को हल इस तरह से करती हूँ कि जब मैं रात को सोने लगती हूँ, सोने से पहले अपने पाँव को वॉश करके तो मैं वैसलीन अच्छी तरह से अपने पाँव पे अप्लाई कर लेती हूँ। इस वजह से इससे क्या होता है कि मेरे जो पाँव होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं।
फिर आपने इस तरह के सिलिकॉन टाइप सॉक्स मिलते हैं दराज से, आपने इसको परचेज़ कर लेना है, 99 रुपीज़ के मिलते हैं। और आपने इसको जो है ना इस तरह से अपने पाँव पे जो है ना वो पहन लेना है। इससे क्या होगा कि सारी रात एड़ियाँ जो है ना उनके ऊपर वैसलीन भी लगी रहेगी और वो हाइड्रेट भी होंगे, और जब आप सुबह उठेंगे तो स्किन सॉफ्ट हो गई और एड़ियाँ बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपकी हो जाएंगी। नंबर 8, चेंज योर क्लोथ ऑन डेली बेसिस। एक तो हमें रमज़ान में इबादत करनी होती है, उसके लिए साफ़ सुथरे कपड़े पहनना ज़रूरी है। और दूसरा ये कि आप कोशिश करें कि आप जो है वो रमज़ान में डेली बेसिस पे कपड़े इसलिए भी चेंज करें कि आप जो है ना जब 2 से 3 दिन एक ही कपड़े पहन रखेंगे ना तो आप खुद भी फ्रेश फील नहीं करेंगे। सर ये नहीं करना कि जल्दी जल्दी में बस जैसे भी कपड़े पड़े वैसे ही पहन ले। आप ट्राई कीजिए कि प्रेस हुए कपड़े पहने, चाहे आपने घर में ही रहना है फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप प्रेस किए हुए कपड़े पहने। आप जब प्रेस किए हुए कपड़े पहनेंगे ना तो इनकी एक अलग ही रौनक होगी और ये पहने हुए भी आपके बहुत अच्छे लगेंगे। टिप नंबर 9, डू मिनिमल मेकअप। अगर तो आप ऑफिस गोइंग यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल है तो उन्होंने तो हल्का फुल्का मेकअप करना ही होता है। इसके साथ साथ मैं उन होम मेकर्स को भी रिकमेंड करूँगी जो कहते हैं कि भाई हम रमज़ान में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। जस्ट हल्का सा आप मेकअप कर लेना तो आप खुद को भी अंदर भी फ्रेश फील करेंगे। जैसे आप हल्की सी कोई जो है वो बीबी क्रीम अप्लाई कर लें। जैसे मेरे पास ये गोल्डन पल की बीबी क्रीम है, इसका बहुत लाइट सा टच है, बहुत लगी हुई प्यारी लगती है और हल्का सा आपको ग्लोई सा इफेक्ट दे देती है। इसके साथ साथ अपने फेस पे हल्का सा ग्लो इफेक्ट लाने के लिए आप कोई भी लिक्विड ब्लश यूज़ कर सकती हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगी हुदा इमोजी का ये लिक्विड ब्लश, आप इसको डेली बेसिस पे यूज़ कर सकती हैं और बहुत ग्लोई सा हल्का सा पिंक सी लुक दे देता है आपके चिक्स को। इस तरह से डेली बेसिस पे आप अपने मेकअप के अंदर इन लिप ग्लोसेस को भी ऐड कर सकती हैं, ये भी लगे हुए प्यारे लगते हैं और सॉफ्ट से आपकी मेकअप को लुक देते हैं। और आई लुक को इनहेंस करने के लिए आप मस्कारा यूज़ कर सकती हैं। मेरे पास प्रो लैश का मस्कारा है। मैं कहती हूँ कि आईज का कोई भी मेकअप करे ना करे, जस्ट मस्कारा ही यूज़ कर लेना तो ये तो एक बूस्टर है आपकी पर्सनैलिटी को इनहेंस करने में। टिप नंबर 10, वेयर मिनिमल ज्वेलरी। अगर आप चाहती हैं ना कि आपकी पर्सनैलिटी इनहेंस लगे, आप अच्छी दिखें, तो ज़रूरी नहीं है कि एक वर्किंग वुमेन के लिए ही तैयार श्यार रहना ज़रूरी है। आप घर में भी हल्की फुल्की इस तरह की ज्वेलरी पहन सकती हैं, आपकी लुक ही अट्रैक्टिव लगेगी, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। तो थोड़ी सी दिक्कत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप चाहती हैं कि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी लगे। तो इस तरह के हल्के फुल्के से टॉप्स पहने हुए अच्छे लगते हैं, बजाय इसके कि आप अपने कान जो है वो खाली रखें। इस तरह के आप हल्के फुल्के टॉप्स पहन लिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्या मैं कहूँगी आपको ये कहूँगी कि आप इस तरह की हल्की फुल्की रिंग्स पहन लिया करें, इससे आपकी पर्सनैलिटी ही इनहेंस होगी, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। तो इस तरह से थोड़ा सा अपने ऊपर अगर आप ध्यान दें, थोड़ी सी अपने ऊपर तवज्जो दें तो आप इस तरह से अपनी पर्सनैलिटी को इनहेंस कर सकती हैं, अपने ऊपर एक ग्लो ला सकती हैं। सो यार दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दिस वीडियो में बी हेल्पफुल फॉर यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।